आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सज़ा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सज़ा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे क्या बोलना चाह रही हैं? माता रानी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है। हो सकता है किसी की परीक्षा ली है माता रानी ने, या पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं। आपकी परीक्षा ली गई है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उससे उनका लाभ हो सके, उनको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है। आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। माता रानी आपको गाइड कर रही है, वह आपका मार्गदर्शन करा रही है। आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो। तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। यह भी यहाँ पर माता रानी जानती हैं कि आपका उनमें अटूट विश्वास है, इसलिए तो माता रानी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वह आपको यह चीज़ बताना चाहती है, वह आपको अवेयर करा रही है इस बातों से। या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करी जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी माता रानी आपका मार्गदर्शन कराएंगे। माता रानी कर रही है कि दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। आपको लोग के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। आप हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकता है आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज़्यादा हंसी वैल्यूएबल्स हो जाते हैं और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। अभी फ़िलहाल जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, वह लोग परेशान हो रहे हैं। वह वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी है। जस्टिस हो रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई आपसे अपोज करना चाहता है, और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज़ के लिए माता रानी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, यह आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो, एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी आपकी तरफ आने वाली है, बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी, आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। जो लोग आपके प्रति गलत बर्ताव करते हैं, जो आपके प्रति बहुत रूड बर्ताव करते हैं, उनके साथ भी आप दया करते हो, उन पर भी आप दया करते हो सकता है आप और आपके पार्टनर, या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स है। यहाँ अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। आपने और आपके पार्टनर ने कई जन्म लिए हैं, सिर्फ इसी जन्म में नहीं। आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में मिल चुके हो। आप और आपके पार्टनर हर जन्म में मिले हो, और हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स रहे हो, लाइफ पार्टनर्स रहे हो। तो कई जन्म आप लोगों ने लिए हैं। आप दोनों बहुत दयाल हो, बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। और कोई पागल है, आपके लिए कोई दीवाना है, आपके लिए आपको ये चीज़ वह बोल नहीं पाते हैं, पर वह आपके लिए ऐसा फील करते हैं। आपको बहुत लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन आपके जो हेटर है उनके सर चकरा रहे हैं।
उन लोगों को चक्कर आ रहा है, आपके हेट्स को लिटरली चक्कर आ रहा है। आपके हेट्स को जो भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किया गया है, आपको एक अंधेरे कमरे में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, लेकिन यह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। आपको इन चीज़ों से अवेयर कराया जा रहा है कि यह जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये वापस उन्हीं को अटैक करने वाला है जो आपके हेड्स है ना, उन्हीं को ये चीज़ असर करने वाली है। नेगेटिविटी बैकफायर होने वाली है। आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर पता लगाया जा रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपके फ्यूचर को फाइंड आउट किया जा रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिखा है, आपकी सहायता चाहिए। किसी को पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और उनको आपकी सहायता चाहिए। हो सकता है जो कोई भी पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं आपके बारे में पता लगाने, उनको एस्ट्रोलॉजर ने यह बातें बताई है कि आप प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता आपके लिए निर्धारित है। यह चीज़ आपके को बताई गई है, उन लोगों को बताई गई है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपके बारे में पता लगाने जा रहे हैं। उनको इन चीज़ों से अवेयर कराया गया है। हो सकता है किसी ने आपको सपने में देखा है, कोई आपको सपने में देखता है, कोई आपके लिए एडिक्टेड है, या किसी को आपकी आदत है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी वाली आदत है, दीवाना है कोई आपका, या दीवानी है कोई, आपको बहुत प्यार करता है। आपका सच्चा प्यार डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। आप जिससे प्यार करते हैं वह आपके लिए एडिक्टेड है। आप जिस जगह रहते हो, आपका जो ओहदा है, आपका जो रुतबा है, वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है न्यू फ्यूचर में आप अपने लिए नया घर खरीदो, या हो सकता है नया घर बनवाओ, तो वह आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें हमेशा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हो वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किसी को ऐसा लग रहा था कि आप उनका पीछा करोगे, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया, आपने उनको घास नहीं डाली। आपकी तरफ लिटरली संपन्नता आने वाली है। हर प्रकार से संपन्न जीवन आपका रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी जो अबेस है ना, वो आपकी तरफ आने वाली है। कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब अपने लव वन से कम्युनिकेट करिए, लेकिन कुछ नेगेटिव की वजह से आप दोनों क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। और आपसे कोई पूछना चाहता है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे इस साल, तो कोई आपके साथ रहना चाहता है लाइफ टाइम। वह आपसे, आप आपके साथ ही अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं। बहुत क्रिएटिव एनर्जी है आपकी। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है, या आप और आपके पार्टनर जब अलग हो गए थे, लड़ाई झगड़े हो गए थे, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था, तो आप दोनों ही अधूरे हो गए थे, अधूरा फील कर रहे थे, इनकम्प्लीट फील करते हो। आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर, कोई ऐसी या कोई ऐसा पर्सन है, या फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, जो आपके जीवन में आग लगाने के लिए स्पेल वर्क्स करता रहता है या करती रहती है, तो इस पर्सन को पनिश किया जाएगा। यहाँ पर माता रानी की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि इस पर्सन को पनिश किया जाएगा। जो कोई भी पर्सन है जो आपके जीवन में स्पेल वर्क्स कर रही है या कर रहा है, इसको पनिश किया जाएगा, आपको न्याय दिया जाएगा। या समथिंग अबाउट डॉक्टर, या कोई अनहेल्दी फील कर रहा है, कोई बीमार है, आपने इनसिक्योरिटी को बाय कर दिया है, अब आप इनसिक्योर फील नहीं करते हो अपने पार्टनर के लिए, आपकी इनसिक्योरिटी में कमी आई है। और जितना इनसिक्योर आप फील करते थे, तो आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जाता था, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते थे। आपके पार्टनर आपके लिए इनसिक्योर थे, तो इन इनसिक्योरिटी को कंट्रोल किया गया है। माता रानी ने इनसिक्योरिटीज़ को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है आपके जीवन से। और किसी ने किसी को हर्ट किया, आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया, या आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, तो दोनों ही एक दूसरे से सॉरी कहना चाहते हो, और दोनों ही अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हो, और आप किसी को इंस्पायर करते हो। बहुत इंस्पिरेशनल एनर्जी है आपकी। आप लोगों के नकाब उतार देते हो, उनके जो झूठे नकाब होते हैं वह सामने आ जाते हैं। आपको कोई सॉरी कह रहा है, उन्होंने आपको हर्ट किया है या आपने उनको हर्ट किया है, तो कुछ तो यहाँ पर अपॉलॉजी हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से अपोज कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो। जिसने भी आपके ऊपर कोई गंदी काली क्रिया करी, इसके हो सकता है रेड कलर के हेयर हो सकता है, इसने हेयर कलर करा रखा है, थोड़ा सा गेहुआ कलर है इस पर्सन का। आपके हेटर और एनिमी स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं।
माता रानी आपसे चाहती है कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं। तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जो भी आपके एनिमी है, जो भी आपके हेटर है, उनके अंदर पावर नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने की सच्चाई से भागते हैं ये लोग। ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं क्यों? आखिर ऐसा ये सच्चाई से भागते क्यों हैं? जब कोई भी इंसान खुद ही माइज़र की एनर्जी में रहता है तो लोग छल कपट, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी भी हद तक बुरा कर देना, किसी भी लेवल तक उसको ले जाना है। मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीज़ी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की ये हदें पार कर देते हैं। जब कोई इंसान माइज़र की एनर्जी में होता है तो ये जो भी आपके हेट्स और एनिमी मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर राहु यानी कि ससुराल पक्ष, तो यहाँ पर बहुत हाईली एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपके कुछ ससुराल पक्ष के लोग हैं, क्योंकि जो हमारे कुंडली में राहु होता है हमारे ससुराल पक्ष का कारक। तो यहाँ पर माइज़र की एनर्जी है, इल्यूजन है, भ्रम है। ये बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग माइंड ऑफ स्टेट में रहते हैं। इनको खुद क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। देखिए, हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं। तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन है, इनके पास नेगेटिविटी है, तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में वह लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज़्यादा, अपने अहंकार को वह इतना पोषण करता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको पोषित करता है, अपने हका को। अब चाहे सामने फिर कुछ भी आ जाए, हर एक चीज़ को कुचल करके आगे बढ़ता रहता है। जब माइज़र की एनर्जी में लोग होते हैं और उस दौरान जब अहंकार के वश वह उल्टे सीधे काम करेगा, तरह तरह के काम करेगा, तो उससे कुछ गलत काम भी हुए, कुछ असभ्य काम भी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो खुद मतलब बहुत ज़्यादा अपमानजनक होते हैं। तो फिर वह जब सामने से उनको कोई आईना दिखाएगा कि देखो तुमने ये भी किया है, तो फिर ऐसे लोग उन चीज़ व आईना देखना पसंद नहीं करते। वह भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, उन स्थितियों से भागना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान असभ्य तरीके से बहुत गलत काम करने लगता है तो वह सच्चाई से भागने लगता है। अगर आप ऐसे लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करोगे तो यह आपके शत्रु बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपने अपने एनिमी को शायद आईना दिखाया है, और जो ये आपने आईना दिखाया है ये इनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहा है, दुख दे रहा है कि ऐसा से हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम में कोई कमी नहीं है। मतलब ये अपने अंदर झांकना चाहते ही नहीं है और इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कमियां हैं, एक्सट्रीम लेवल की इनके भीतर चक्रा है, बट ये अपने भीतर छकना नहीं चाहते। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इनको पता है कि आपके ऊपर आपके परमात्मा की इष्ट देव की कृपा है। ये लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करे हैं और ये हटते नहीं हैं इन चीज़ों से, ये हटते नहीं हैं। ये एवरी 15 दिनों के बाद ये चीज़ें, ये रिचुअल नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। उनका आपको पता चल जाता है इन सारी चीज़ों का। वह चीज़ अलग है कि आपके ऊपर असर नहीं होता, और अगर होता है तो छोटू मोटू टू सा होता है, जस्ट निमित्त मात्र होता है। बट आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके मन में जब एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट होती है, मैं साइन सिम्टम्स बताती हूँ, उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट हो रही होती है। जब आपका बिना वजह रोने का मन करता है, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी जब कास्ट करी जाती है, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी लग जाएगी। उस समय आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारी सारी हरकत फिजूल है, इसके ऊपर परमात्मा की बी मिसिंग है, पर ये हटते नहीं है। अपने न्यूज़ कर्मों से आइसोलेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग अपने नीच कर्मों से डी वर्ल्ड की एनर्जी मूवमेंट टू